नमस्कार, स्वागत है आपका राजसमंद टुडे में। और आज हम ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें आए हुए हैं और हमारे साथ कुछ हमारे साथी भाई बैठे हैं जिनसे हम इस चुनावी चर्चा में बात करेंगे। जो राजस्थान विधानसभा है, अभी 2023 के चुनाव है और सरगर्मियां अपने तेज पर हैं और राजसमंद की सीटों पर क्या होने वाला है, हमारे कुछ युवा हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। यह गाँव बामन टुकड़ा है और हम बात करेंगे इनसे कि इन बामन टुकड़ा में चुनावी चर्चाएँ क्या हो रही हैं। आज सर्दी भी है और सर्दी के मौसम पे मैं यहाँ से निकल रहा था, उस टाइम हमारे युवा मिल चुके हैं और हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज जोशी। क्या है इस बार चुनाव में कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं? इस बार अच्छा माहौल चल रहा है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ भी नारायण सिंह पार्टी बनेगी राजसमंद विधायक। अच्छा, कांग्रेस की सरकार से आप खुश हैं? अभी जो 7 गारंटी कांग्रेस ने दी है तो वो जमीनी स्तर पे कितनी पहुंच पाएगी, या फिर आपके पास जो पहले जो योजना थी वो कितनी पहुंची है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जमीनी अंतर सबके पास पहुंच चुकी है। और अभी जो स्थानीय 15 दिन से जो चुनाव माहौल चल रहा है, इसमें घर घर जाके पहुंचाई जा रही है, सब एक एक जन जाके। अच्छा, ये नारायण सिंह पार्टी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो उस टाइम उनको दीप्ति में क्या नाम है इसका, किरण महेश्वरी जो स्वर्गीय है वो हरा चुकी है। क्या लगता है इस बार थोड़ा उससे बढ़कर जीत पाएंगे? इस बार वैसे नारायण सिंह जी देखो, इस बार टक्कर तो है काटेगी, लेकिन इस बार क्या है, एक निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश जी बड़ाला लड़ने से बहुत फायदा है। दिनेश जी बड़ाला कम से कम 30-35 हज़ार वोट लाएंगे और उसके हिसाब से नारायण सिंह जी लगभग 15-20 हज़ार वोटों से जीतेंगे। अच्छा, ये निर्दलीय जो उम्मीदवार जो बीजेपी से निकले हैं और आप 35,000 वोटों की बात कर रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी इस बार भारी माइनस में जाएगी? क्योंकि बीजेपी से निकले हुए निर्दलीय हैं और उनको जनता चाहती है। वो दिनेश जी बड़ाला एक वर्चस्व लायक आदमी है, अच्छे आदमी है। वो किसी का भी कोई भी काम होता है, प्रॉब्लम, तो विधायक तो एक उदयपुर से आती है, उसको कोई फोन करते हैं, सुनती है नहीं सुनती, हाँ आते हैं, ऐसे करती है। और वो यहीं के स्थानीय है जो तुरंत भाग के आ जाते हैं, किसी का भी काम होता है एक बार काम कर देते हैं। उसके हिसाब से ये थोड़ा, ये 2.5 साल से थोड़ा चल ही रहा है माहौल, उसके हिसाब से वोट काटेंगे और अच्छे काटेंगे और उनका माहौल भी अभी अच्छा चल रहा है। इतने सालों से बीजेपी राजसमंद में काबिज है, कितना विकास हुआ है आपके गांव के अंदर से? हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ, इतने 20 साल से बीजेपी का राज है, कोई काम नहीं हुआ। आप सड़क देख सकते हो, हमारे यहाँ गांव में सामुदायिक भवन है जिनकी मांग चल रही। नदी में देखो, जो पुल 2006 में टूटा था उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई और वापस इस बार टूट के चला गया। रोड देख लो आप, 2 किलोमीटर रोड है, हर बार कहते बजट पास हो रहा, बजट पास, कोई काम नहीं हो रहा। 20 साल हो गए हमको। और इस बार हमने मानस बना लिया है कि हम नारायण सिंह पार्टी को जिताएंगे, बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, या फिर दिनेश जी बड़ाला ही है स्थानीय। हमारे बाहर का आदमी हमारे राजसमंद में नहीं चाहिए। पिछले कई चुनावों में कांग्रेस यहाँ पर लीड नहीं कर पाई, क्या इस बार आप जो बोल रहे हैं नारायण सिंह पार्टी के लिए, इस बार इस गांव में लीड नारायण सिंह पार्टी को जा सकते हैं? जाएगी, वो जाएगी। जो हर बार बामन टुकड़ा से लीड नहीं जा रही कांग्रेस को, इस बार बहुत वोटों से विजय होकर जाएंगे नारायण सिंह जी पार्टी बामन टुकड़ा गांव से। विकास, कौन सा विकास चाहिए? विकास हमारे एक तो रोड का बताया आपको, जो कि हम जाते हैं मिट्टी खानी, हमको दूल्हा खाना ही हमको, तो कोई नहीं देखता। इन नेता लोगों को आते बीजेपी वाले, हम कहते इधर से ले जाओ, कार्यकर्ता को कोई ले जाने को तैयार नहीं। क्यों जाएंगे तो इनकी बिगड़ेगी। सबसे पहला हमारा मुद्दा, फिर पानी का, जो हम दूषित पानी पी रहे हैं इस गांव में, लोगों को किसी के घुटने के दर्द हो रहा है, कोई किसी बीमारी से हो रहा है, क्यों एकदम क्लोराइड पानी आ रहा है पूरा। शाम को आप पानी रखो, सुबह पूरा वेट हो जाता है। 2 मुद्दे हमारे बड़े हैं, पानी के और सड़क के। अच्छा, कुछ सर्वे बता रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है और आप निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है वो विकास बीजेपी में से ला पाएंगे? देखो, जो निर्दलीय लड़ रहा है वो वर्चस्व वाला आदमी है, उनके खुद के बल से। वैसे वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वो बीजेपी के पास जाएंगे, जो जाने वाले हैं वो बीजेपी के पास जाएंगे, कुछ है वो नहीं जाएंगे। लेकिन जो सरकार आप बता रहे हो, एग्जैक्ट पोल बता रहा है, मैंने जैसे सुना नहीं है, उसके बाद भी अगर एग्जैक्ट पोल बता रहा हो तो बन सकती है, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। केंद्र में किसकी बनेगी?
केंद्र की बात तो अभी 6 महीने बाद की है, नहीं तो वो बाद की बाद में रही। ये सरकार बनेगी उसके बाद केंद्र की आएगी डिटेल में, अभी कैसे बता सकते हैं। आपका तो ये ओपिनियन बोल जो इतने सालों से केंद्र में सरकार है, क्या मानस है, कार्य सही कर रही है? नहीं, कुछ कार्य तो अच्छे कर रही है, लेकिन ये GST और कुछ नोटबंदी और इन लगाने से क्या होता है, गरीब लोग, आम लोग बहुत दुखी हुए हैं। गरीब जो पैसे की वजह से बहुत दुखी हो गए। जैसे सेठे लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो गरीब लोगों को क्या पगार देंगे। सर, अशोक गहलोत की क्या जो योजना है जो आपको खास लगी, अच्छी लगी इस धरातल पर? अशोक गहलोत की हर एक योजना अच्छी है। अशोक गहलोत की योजना के लिए तो नरेंद्र मोदी खुद ने उनको शाबाशी दी कि अच्छी योजना है, और जो समझता है उसके लिए तो अच्छी योजना है, जो नहीं समझता उसके लिए कोई अच्छी नहीं। आप युवा हैं जी, आपका क्या विचार है इसमें, जो अभी चुनाव है, मत किस साइड है? मेरा मत तो एक विधायक की परिभाषा ये होती है कि विधानसभा का सदस्य जनता द्वारा उसके निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव आगामी विधानसभा में फिर कार्य चुना चाहता है। मोबाइल में देख के बोल रहे हो क्या आप? परिभाषा छोड़ दीजिए, आपके क्षेत्र का विकास कितना करवाना है, कैसे करवाना है? मेरे क्षेत्र का विकास तो देखिए, जैसे कि अभी जो पानी की व्यवस्था होती है, नल की ये लाइट की व्यवस्था हो गई। सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि हर पंचायत स्तर पर प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एक एम्बुलेंस सेवा जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम 108 पे भी फ़ोन कर दे 2 घंटे बाद आती है। विधेयक दूसरी बात ये कि हर गांव में जाकर 5 दिन में जावे या 10 दिन में जावे, हर लोगों की सहमति से किसी काम का काम है तो उनकी सहमति से किसी काम को आगे बढ़ावे। तीसरी बात ये है कि सबसे बड़ा रह गया ये शिक्षा का भाई स्कूल है, जैसे कि तो बच्चे जा रहे हैं और टीचर क्या करते हैं कि वह पढ़ रहे तो पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे तो ध्यान देते ही नहीं। उनके भी वो टाइम से आ रहे कि नहीं आ रहे, ये भी होना चाहिए। पार्टी की बात कर रहे हैं तो राजसमंद में जो अभी माहौल बना था थोड़े दिन पहले कि उन्होंने जैसे CP जोशी ने वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था पूरी वहाँ पर लेके चले गए, ऐसा माहौल पूरा राजसमंद में चला, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा राजसमंद में? देखो, ऐसा है कि जनता सब समझती है। CP जोशी नादू द्वारा ले गया तो वो तो वहाँ का विधायक है, राजसमंद से कुछ नहीं ले गया, ये सब झूठी अफवाह है। इसका कोई आपके पास प्रूफ हो तो बताओ भाई ये चीज़ लेके गए, हॉस्पिटल यही है, यहाँ का विधायक है, वो चाहे तो डॉक्टर यहाँ भी ला सकता है। ये तो सब झूठी बात है। एक CP जोशी ले गया, वो तो उसके खुद के बल से आगे से लाता है हर चीज़ यहाँ है बरोबर। गाय भैंस का हॉस्पिटल यहाँ है, हर चीज़ यहाँ है, वहाँ बनी उन्होंने उनकी खुद की बल के हिसाब से उन्होंने डबल बनाया। आपका कहने का मतलब यहाँ के राजसमंद में दम नहीं है? राजसमंद के विधायक में दम नहीं है ना। विधायक यहाँ स्थानीय हो तो वो ये सोच सकता है कि यहाँ का यहाँ लाए, चाहे नारायण सिंह पार्टी हो, चाहे दिनेश बड़ाला हो, लेकिन यहाँ का स्थानीय विधायक हो, चाहे BJP का भी हो, लेकिन स्थानीय विधायक हो तो वो यहाँ का यहाँ सोचेगा। वो उदयपुर वाले विधायक है, देखो 20 साल से किरण जी मिस्त्री थे। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने काम उनका जो होता है वो छोटे मोटे काम नाली वाली सब करवाए, यूनिक नहीं करवाए, लेकिन वो काम नहीं करवाया जो धरातल पे दिखे सामने कि ये कोई काम होता है। जैसे नाथद्वार विधानसभा में CP जोशी ने करवाया, वैसा कोई काम हो दिखे तो ऐसा काम नहीं, बाकी सब ठीक। आप भी युवा हैं, आपके भी कुछ विचार होंगे इस बार के विचार हमारे ये है कि हमारे दिनेश जी बड़ाले के साथ स्थानीय उम्मीदवार जो नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, स्थानीय हैं, हम उनके साथ हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो लगातार बातें हो रही हैं स्थानीय और कांग्रेस के बीच में ही है। BJP की यहाँ पर टक्कर कम है। BJP की टक्कर बहुत कम है। स्थानीय उम्मीदवार जो चल रहे हैं, दिनेश जी बड़ाला, उनका अच्छा अभी चल रहा है सब कुछ, और सामने नारायण सिंह जी पार्टी है, और दोनों के बीच में अच्छी होगी टक्कर और हमारी स्थानीय निकल जाएगी। ऐसा राजसमंद में क्या विकास देखना चाहते हैं जो आप न्यू दिल्ली और नारायण सिंह पार्टी से मांग करते हैं कि हमारा ये चीज़ यहाँ पे वो बनेंगे तो आ जाएगी? कुछ अच्छा तो ये है, देखो हमारे एक तो सबसे बड़ी बात है पानी की, और एक है रोड की। तो रोड जो भी आते हैं बोलते हैं अब हो रही है, फ़ोन पे बात करते हैं, बोलते अब बन जाएगी, इतने दिनों में हो जाएगी, वो हो ही नहीं। कम से कम 10-12 साल हो गए ऐसी की ऐसी जो भी जा रहे हैं। शाम को सुबह नहा धो के जाते हैं, जैसे कोई कार्य के लिए जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है, सुबह नहा धो के जा रहा है, 2 किलोमीटर में जाता है, वो बिल्कुल साबुन वाबुन सब खलास हो जाता है।
मिट्टी विट्टी सब मुंह पे लग कितने जाती है। सालों से जो आप सड़क बता रहे हैं नहीं बनी है? ये 10-12 साल हो गए। 12 सालों से कोई विधायक आपने सड़क बनाई नहीं? किसी ने कुछ भी नहीं करा है। वो देख लो, आप भी चलो वहाँ पे, उस रोड का फोटो ले लो, इतने इतने गड्ढे हैं, बारिश होती है तो हम ऐसे जो लेडीज आती है ना तो घुटने तक उनके कपड़े ऊंचे करके आना पड़ता है, इतना कीचड़ रहता है उसमें पूरी रोड। ये तो एक मूलभूत सुविधा है जिससे यह पूरा गांव जूझ रहा है। पानी, सड़क, शिक्षा के स्तर में कैसा है बामन टुकड़ा? शिक्षा के स्तर पे तो ठीक है, अभी तो हमारे सर आए हुए हैं, अभी अच्छे हैं, टीचर भी समय पे आ जाते हैं, अच्छे हैं, सभी स्कूल अच्छी चल रही है। कैसा है इसमें? जैसे 12वीं तक स्कूल है, कौन से विषय यहाँ पर हैं और कितने टीचर्स होने चाहिए, अभी कितने हैं, ऐसे कुछ आपको जानकारी? नहीं सर, ऐसा कुछ जानकारी नहीं। देखो टीचर तो अच्छे हैं, विषय भी 12वीं तक है, तो जो चल रही है, जो चल रहे हैं जो है ही है। बाकी अभी जो वर्तमान 1 साल से जो स्कूल चल रहा है अच्छा चल रहा है और रिजल्ट भी अच्छा रहा हमारा, कुछ हमारे हर चीज़ से अच्छे हैं। शिक्षा से आप संतुष्ट हैं? सिर्फ बिजली, सड़क और पानी की समस्या आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है। साफ सफाई के मामले में कैसी है आपकी पंचायत? जैसे नालियों का पानी कहीं बह रहा हो या सीसी सड़कें टूट गई हो, ऐसा कुछ यहाँ पर? नालियाँ तो देखो अभी बनी हुई है, कहीं पे नहीं बनी हुई भी है और पानी आ रहे हैं और ये व्यवस्था तो पंचायत करवाएगी। और देख लो आप, पानी तो आपको बोला ही है पहले ही, पीने का तो है ही नहीं। रात को मटका भरते हैं और नीचे से वाइट हो जाता है। क्लोराइड ज़्यादा है? हाँ, क्लोराइड। कभी जांच नहीं हुई पानी की? नहीं, कभी नहीं हुई। पानी की किसी ने पूछा भी नहीं। हमने तो 2 बार कैंप लगे, उसमें भी पानी का सैंपल भी दिया था, तो उसकी भी क्या मालूम, कोई रिपोर्ट वापस आई नहीं न, क्या मालूम वो बात कैसे। अच्छा, क्लोराइड से तो बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ भी होती हैं, जैसे किडनी की समस्या हो गई, हाथ पैरों की, थायराइड समस्या हो गई। तो उसमें अब जैसे घुटने दुखने की आपकी जो समस्या है या पेट की समस्या है, ऐसा कोई रोगी सामने आए थे उस टाइम जब आप या कोई चिकित्सा शिविर लगा हो या फिर आप कहीं हॉस्पिटल गए हो तो आपके सामने ऐसा कुछ आया? यहाँ पे देखो शिविर लगाया था महेंद्र जी कोठारी ने, उसमें इतने आए घोड़े घुटने कमर वाले कि उनके पास फार्म भी खत्म हो गए, इतने आए यहाँ। और हमने विधायक महोदय जब भी हमारे किरण जी विधायक थे, उनसे भी बहुत रिक्वेस्ट की कि आरा लगाओ, उन्होंने भी बोला हाँ आरा लगाएंगे, लेकिन आरा नहीं लगा अभी तक। ये आरा लग जाए तो कुछ पानी अच्छा हो जाए। दूसरी बात ये रोड की बात है, ये जो रोड भी हुआ 2 बार पास हुआ है, लेकिन होता ही नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं आता है, DMD से आ रहे हैं, उसमें से आ रहे हैं, जैसे पागल बनाने वाले काम करते हैं, लेकिन काम हुआ नहीं है। ये इंडस्ट्री एरिया होने की वजह से यहाँ पक्की ग्रेवल रोड बनना चाहिए अच्छी, जो एक RCC से बने अच्छी, तो ये रोड कुछ टिके। बागेरी का पानी आपके पंचायत के पास है, जैसे देवपुरा पंचायत हो सकती है, यहाँ तक नहीं आ सकता, कारण यहाँ तक आ सकता है लाओ तो, लेकिन यहाँ आया नहीं, कुछ ऊपर पड़ता है उसके हिसाब से। और देखो वागेरी का पानी भी बहुत से गाँवों में जाता है, सप्लाई भी देखी जाती है। और वो केलवा जो लालगढ़ आए बोल रहे लालगढ़ तक आया, लेकिन लालगढ़ में भी पानी नहीं आता है, बहुत कम आता है। ऐसे ऊपर चढ़ता नहीं, अगर ऊपर चढ़ता हो तो कल भी आ जाए वागेरी का पानी। जैसे वागेरी का पानी नहीं आ रहा, लेकिन कुछ बोल रहे हैं कि अब की बार कुछ इसका कुछ दूसरा इलाज करके ऊपर के एरिया में पानी पिलाने के लिए। जैसे मादड़ी, पड़ासली, बामन टोकरा, ये जो ग्राम पंचायत है, इनमें पानी की थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है, क्लोराइड भी ज़्यादा है। सड़क की जो प्रॉब्लम है वो मैंने बामन टुकड़ा में आपसे सुनी है। इसके अलावा भी आप जैसे देखें तो शिक्षा का आपका स्तर यहाँ पे गांव में ठीक है, आप बता रहे हैं। बिजली 24 घंटे आपकी यहाँ रहती है, बिजली की कोई समस्या नहीं। मूलभूत समस्या सिर्फ सड़क और पानी की। अब आप जिला लेवल पे चलते हैं, तो जिला लेवल पे आप क्या सोचते हैं, कौन सा विकास होना चाहिए जिससे आपको दूर दराज सिटी में नहीं जाना पड़े और हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधा मिल जाए? देखो जिला लेवल से तो ये है कि हर चीज़ें यहाँ मिलती है, वैसे कुछ नहीं है, किराने की दुकान यहाँ है, यहाँ सब चीज़ नहीं, जैसे शिक्षा के स्तर में हो गया, चिकित्सा के स्तर में हो गया, आप पानी के स्तर में जो आपने हमारे गांव का बताया उसके लिए तो क्या हमारे भी ऊपर ये जो जैसे गोमती नदी आती है, ऐसे जैसे वागेरी बना वैसा हमारे इधर ही ऊपर 1-2-3 नाके हैं, वहाँ पे अगर ऐसा बन जाए ऊपर तो हमारा भी पानी अच्छा हो सकता है और अच्छा नदी बह सकती है। बाकी यहाँ गोमती नदी आती है और पानी नीचे चला जाता है और फिर वो नीचे वेस्टेज जाता है, नीचे ठेठ
मातृकुंडिया तक, उसी पानी को यहाँ उपयोग हो सकता है। अभी क्या व्यवस्था है पानी की आपके गांव में? भी दूर दराज से लाना पड़ता है या फिर कैसा? नहीं, लाना तो नहीं पड़ता, पानी तो है, लेकिन पानी साफ नहीं है, सही नहीं है। सही नहीं। पानी वो खराब आता है। नल योजना तो है, हर घर नल में योजना है और हर घर में पानी भी है और 1 घंटा पानी भी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन बहुत आता है पानी तो, लेकिन वो पानी सही नहीं है, पीने में सही नहीं है। उसमें क्या है, किसी बर्तन में रख लो और 2 दिन रख दिया हो तो नीचे से बर्तन पूरा खराब हो जाता है। कच्चे मकान आपके गांव में कितने हैं? क्योंकि सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार भी कई योजनाएं चला रखी है बीपीएल वगैरह से। गांव में गरीबी रेखा कितनी लगती है आपको? कितने यहाँ पे कच्चे मकान हैं या फिर खाने के लिए गेहूँ की दाल में से कुछ लोग हैं जो जिनके पास अभी योजना नहीं पहुँच पाई है आपके? देखो, ऐसी बहुत सी योजना है, जैसे बहुत से हमारे गांव में गरीब परिवार, उनका जिनके मकान नहीं बना और कच्चे मकान ही है, बहुत से कम लोगों के पक्के मकान है जो खुद सक्षम है उनके, बाकी कच्चे मकान ही है। और जिनके ये प्रधानमंत्री योजना में नाम भी लिखवाया था पहले 2-4 पहले, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो मिल के काट देते हैं उनकी पार्टी के हिसाब से, इन्होंने हमारा प्रचार नहीं किया, इन्होंने हमारा जैसे नाम काट दिया, आपसी मतभेद ज़्यादा है। आपसी मतभेद के हिसाब से। लेकिन ये बात तो देखो, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि उनके घर जाके चेक करना चाहिए कि इनके है कि नहीं है, कि क्या है। अभी 5 साल में बने होंगे तो 2 या 3 कुछ मकान बने होंगे हमारे यहाँ बामनटुकड़ा में, बाकी हर जगह 100-200 मकान बने हैं। कोई सुविधा है, देखो गवर्नमेंट दे रही है तो देना। तो जो अभी नहीं बने हैं, जिनके नाम बार बार काटे जा रहे हैं, क्या वो कभी ग्राम विकास अधिकारी के पास गए नहीं, या फिर आप जैसे जो जागरूक जो ग्रामीण हैं कभी उनकी शिकायत आगे लेके जैसे गए या नहीं गए? ऐसा कुछ हुआ है जिसमें माहौल बना हो कि हाँ अगली बार इनका नाम कम्प्लीटली आ ही जाएगा? ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि आगे से सब अधिकारी होते हैं जो ग्राम लेवल के, जो बीडीओ है, ये पंचायत समिति में सब है, ये लोग सब मिले हुए रहते हैं। देखो, कितनी भी शिकायत करो उसका कुछ होता तो कुछ है नहीं है, तो इसीलिए लोग सोच देते हैं शिकायत करने से क्या मतलब, जाएंगे तो ये तो सब चट्टे मट्टे एक ही है उसके हिसाब से। अब इस इलाके में मतलब नारायण सिंह पार्टी कांग्रेस और निर्दलीय 2 की टक्कर देखी जा रही है ग्राम पंचायत बामनटुकड़ा। देखो, सिंबल के हिसाब से तो बीजेपी को भी वोट मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि उसको वोट नहीं मिलेगा, वोट तो उनको भी मिलेगा, लेकिन टक्कर इनकी रहेगी कि ये एरिया से लगभग ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 नंबर पे नारायण सिंह पार्टी और दिनेश जी बड़ा लड़ेंगे। दोनों में टक्कर। हाँ, लगभग थोड़े बहुत वोट का अंतर रहेगा तो इनमें ज़्यादा टक्कर रहेगी। बाकी बीजेपी भी वोट लाएगी, ऐसा नहीं, सिंबल के हिसाब से लाएगी, बाकी बाहर के प्रत्याशी के हिसाब से तो नहीं लाएगी, लेकिन बीजेपी का सिंबल होने की वजह से लाएगी। आज मोदी देवगढ़ आए थे, भाषण भी हुआ, क्या आप उनसे थोड़ा संतुष्ट हैं कि उनके भाषण में जो कहा गया है वो सही है और हमें उनके साथ रहना चाहिए? मोदी जी, हाँ, साथ में रहना चाहिए। मोदी जी के भाषण अच्छे देखे गए हैं, सब कुछ अच्छा बोले। कार्य हुआ है उनके भाषण के हिसाब से जो हुआ है, तो कार्य हुआ है अपने गांव में? हाँ, मतलब जमीनी स्तर पे, या फिर वो सिर्फ भाषण में कहते हैं वही? देखो, वो बोलते हैं जो तो गांव में नहीं हुआ है, बोलते वो तो गांव में होता नहीं, क्योंकि होने नहीं देते जो बड़े लेवल पे जो है कार्यकर्ता वो। बाकी ये है कि बोलते हो तो जो बोलते हो वो करो, तो उनकी जो बात है चलाओ तो बहुत अच्छी बात है। उनके जैसे देखो नेता भी नहीं, कोई झूठ बोलने की बात नहीं। मैं तो कांग्रेस ही हूँ, लेकिन फिर भी ये बोल रहा हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस ही हो? हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अच्छा नेता है तो अच्छा ही कहेंगे। अच्छा, कांग्रेसी कार्यकर्ता हो आप? बूथ जी, कांग्रेसी कार्यकर्ता हो। तो आज नारायण सिंह पार्टी की जो विशाल यात्रा निकली, उनकी शक्ति प्रदर्शन कहो या रोड शो कहो, तो उसके हिसाब से मतलब आपका आकलन क्या लगता है, इस बार नारायण सिंह पार्टी कम्प्लीटली निकल जाएंगे? मतलब देखो, वो जो रोड शो हुआ था उसमें मैं भी गया था। हाँ, रोड शो अच्छा था, पब्लिक अच्छी आई थी। लगभग मेरे हिसाब से नारायण सिंह जी पार्टी जीत जाएंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। नहीं, सीपी साहब जब सभा हुई थी तब सीपी साहब ने कहा था कि रोड शो और नामांकन रैली में जो शक्ति प्रदर्शन होता है वह हमारी कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर राजसमंद में नहीं दिखा पाती है। हर बूथ पर जो लीड लेनी चाहिए बीजेपी से आगे वो नहीं ले पाती है। क्या इस बार बामनटुकड़ा जो वैसे कांग्रेस की लीड यहाँ पर रहती नहीं है मेरे हिसाब से, क्या इस बार आप बीजेपी से आगे जा पाएंगे जिस तरह से आप बता रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता है जिसमें? देखो, लगभग हम ये प्रयास कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम बीजेपी से तो आगे ही रहे किसी भी हालत में।
जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उसके हिसाब से हमें पक्का क्या बता विश्वास रहे है। हैं आप? हर गांव घर जा रहे हैं तो क्या चीज हर ऐसी घर बता जा रहे रहे हैं थे जिससे हम आप मतदाता हम हुए? उनको ये बता रहे हैं कि भाई जो अशोक गहलोत जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो गारंटी दी है 7 गारंटी, ये 7 गारंटी तो है ही है। उसके बाद हमारे सीपी साहब ने एक गारंटी दी, 7 गारंटी तो मुख्यमंत्री साहब दे रहे हैं, लेकिन मैं एक गारंटी दे रहा हूँ कि नारायण सिंह जी को जीता हो, आपका नाथद्वारा में जो विकास हुआ उससे भी डबल राष्ट्रमंड में विकास होगा और जो बड़े बड़े काम होंगे। अच्छा, एक लोकल का आपको चल रहा है तो लोकल में देखो, मेरे को अभी याद आया ये हरि सिंह, नारायण सिंह, ये भी तो लोकल थे, उनके साथ रहे। देखो ये तो लोकल है, ये बात बरोबर है, इनको भी जीतना चाहिए। कुछ हरि सिंह जी 2 बार खड़े हुए, एक बार कुछ 4,000 वोटों से, तो ये है हमारे कांग्रेस के जो आपसे वोट थे उसके हिसाब से हार। नहीं, जैसे अभी बीजेपी से निकले हुए हैं निर्दलीय में, वो सिर्फ लोकल, एक लोकलवाद लेके चले। अभी उनका कार्य जमीनी स्तर पे आया नहीं है, बीजेपी से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। एक लोकलवाद चला है तो लोकल में कांग्रेस ने कई बार यहाँ पर लोकल ही टिकट देती है शुरू से, एक बार बाहर का। उस हिसाब से देखें तो लोकल का ज़्यादा प्रभाव होना चाहिए। क्या लगता है इस बार निर्दलीय में लोकल का प्रभाव चलेगा? नहीं, प्रभाव तो चलेगा उसमें। कांग्रेस वालों ने जो लोकल का टिकट दिया उसमें क्या होता है, कांग्रेस वालों के वोट से आ रहे हैं, दूसरे का नहीं, कांग्रेस वाले के वोट से आ रहे हैं। सबसे पहले हरि सिंह जी लड़े थे तो उसके अनोख लाल जी, वो अनोख कुमावत सरपंच, वो खड़े हुए थे, वो भी कुछ 5-6 हज़ार वोट ले गए थे, हरि सिंह जी 4,500 से आ रहे थे। तो ऐसा होता है कि ये एक दूसरे की खींचातानी से हार रहे थे। हाँ, एक चुनाव में 4,500 और एक चुनाव में थोड़ी ज़्यादा अंतर था। ये अब की बार क्या है, अब की बार जो निर्दलीय दिनेश जी लड़े तो ये खुद 20-25 साल 35 साल से किरण जी मेसरी सब चुनाव में सक्रिय थे, और 20 साल से तो मेरे हिसाब से चुनाव भी यही लड़वाते हैं एक साथ रह के। तो इनको सब पता है कैसे क्या नहीं, कैसे क्या नहीं। उसके हिसाब से हमें ये आस है कि अब की बार इनकी फूट में हम निकल जाएंगे। अच्छा, आपको भी कांग्रेस वाले को आस है हमारी निकल जाएंगे, और आप निर्दलीय से कार्यकर्ता हैं तो आपको ये लगता है हम निकल जाएंगे? मुद्दे वही हैं, निर्दलीय। ये थे हमारे साथ कुछ ग्रामीण जो अभी रात को अलाव ताप रहे थे, और हम इनसे थोड़ी सी वार्तालाप की, और हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर वार्तालाप करनी चाहिए, क्योंकि रात को हर ग्रामीण अपने खेत का कार्य करने के बाद वो यहाँ पर शांति बैठकर कुछ चर्चाएं करते हैं। उनके साथ हमने भी कुछ चर्चाएं की, उसमें से कुछ समस्या भी निकल के सामने आई है। पानी, सड़क, ऐसी समस्याएँ जो कि हर आदमी का एक अधिकार होता है और उसको मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक जो 10 साल या 13 साल से जो सड़क नहीं बनी है और अब इनकी मांग कर रहे हैं, तो यह एक बीजेपी लीडेड जो ग्राम पंचायत कहलाती हैं वह है, और यहाँ पर इनको रोड जैसी सुविधा तो मिलनी चाहिए। देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब